हेलो एवरीवन। हम अविकारी शब्द कर रहे थे। इसके दो भाग मैं पहले ही बना चुकी हूँ। पहले भाग में क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया है और दूसरे भाग में संबंध बोधक के बारे में बताया गया है। आज हम ये तीसरा भाग करेंगे, समुच्चय बोधक। इसको ध्यान से समझने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी अच्छे से समझ आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। समुच्चय बोधक दो वाक्यांशों, शब्दों या वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे रेखा और अमित चिड़ियाघर देखने गए। वह चलता रहा, इसलिए समय पर पहुंच गया। पिताजी ने कहा कि मैं आज घर पर ही रहूँगा। ये उपरोक्त वाक्यों में ये जो रंगीन शब्द हैं और इसलिए कि ये दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। अब समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक समान वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि जो दो वाक्य समान हो या वाक्यांश हो उन्हें जोड़ते हैं। इसके लिए कौन से शब्द होते हैं? जैसे तथा, तो, और, इत्यादि। उदाहरण देखिए, राम और लक्ष्मण भाई थे। तुम तो बहुत समझदार हो। आलू तथा गोभी सब्जी हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। सबसे पहले है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसके लिए कौन से शब्द होते हैं? जैसे वह, तथा, और, भी, एवं, इत्यादि, जो समान वालों को जोड़े। ठीक है ना। दो या दो से अधिक जो वाक्यांश या वाक्य होते हैं, ये उनको जोड़ते हैं। जैसे मैं और तुम, ये दो वाक्यांश को जोड़ रहे हैं, मैं और तुम। साथ विद्यालय जाएंगे। कमल तथा सुनील कमज़ोर विद्यार्थी हैं। बड़े एवं छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। वह कल और परसों अनुपस्थित था। नेक्स्ट है विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक दूसरे शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन प्रकट करते हैं, अर्थात यह दो वाक्यों या शब्दों को अलग करते हैं। और इसके लिए कौन से शब्द होते हैं? अन्यथा, चाहे, नहीं तो, क्या क्या, परंतु, तो, वा, या, मगर, चाहे, या, ताकि, चाहे चाहे, न की, चाहे, अथवा, वा, इत्यादि। अब उदाहरण देखिए इसके लिए। जैसे अभी से सो जाओ ताकि अगली सुबह जल्दी उठ सको। उसने बहुत कहा, मगर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। मैं यह काम करूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। आगे है विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प दिखाते हैं, वे विकल्पक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे या, अन्यथा, अथवा, कि, इत्यादि। उदाहरण देखिए, तुम या तो खेलो या पढ़ाई करो। इधर ऑप्शन दिखाया है ना, अभी या तो खेल लो या पढ़ाई करो। थोड़ा जल्दी करो, अन्यथा देर हो जाएगी। या वह कार से जाएगा अथवा बस से। इधर भी ऑप्शन है कार या बस का। विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द
पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं वे विरोधवाचक कहलाते हैं। यानी पहले जो बात कही गई है उसी का विरोध दूसरे वाक्य में जो करते हैं वे विरोध सूचक कहलाते हैं। जैसे वरना, लेकिन, मगर, किंतु, पर, परंतु, बल्कि इत्यादि। अब उदाहरण इसके लिए क्या लेंगे? जैसे सोहन ने बहुत पढ़ाई की परंतु प्रथम नहीं आ सका। ठीक है ना, पढ़ाई तो बहुत की लेकिन प्रथम नहीं आया, तो प्रथम नहीं आया, पढ़ाई की तो विरोध हो गया ना इन दोनों में कि अगर बहुत पढ़ाई की तो प्रथम आना चाहिए था, परंतु प्रथम नहीं आ सका, इधर विरोध किया गया है। आकाश में बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है, तुम जाओ वरना मैं चला जाऊंगा। अब आगे है परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जब समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ता है और दूसरे उपवाक्य के परिणाम का बोध कराता है तब वह परिणामवाचक कहलाता है। इसके लिए शब्द यूज होते हैं अतः, फलतः, इस कारण, अतएव, परिणाम स्वरूप, इसलिए, अन्यथा, परिणाम फलस्वरूप इत्यादि। उदाहरण देखिए, उसने सबसे नेक काम किया, परिणाम स्वरूप उसे अच्छी पहचान मिली। ठीक है ना, उसने नेक काम किया और इसका परिणाम क्या निकला? उसे अच्छी पहचान मिली। ठीक है ना, इस फल में बहुत अधिक कीड़े होते हैं इसलिए यह खाने के लिए सही नहीं है। ठीक है ना, इसका परिणाम, इस फल में कीड़े होते हैं जिसका परिणाम क्या हुआ कि ये खाने के लिए सही नहीं है। मैं छोटा हूँ अतः मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ। नेक्स्ट है व्योजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। व्योजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ने या त्याग करने का बोध होता है। जैसे या, न, अथवा इत्यादि। उदाहरण देखिए, सोहन अथवा राम में से कोई जीतेगा। ठीक है, न तो मैंने और ना ही तुमने वहां जाने की हिम्मत दिखाई। नेक्स्ट है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं घर से निकली ही थी कि वर्षा होने लगी। अगर तुम मुझसे कहते तो मैं अवश्य चलता। रामू की बस बीच रास्ते खराब हो गई इसीलिए वह देर से आया। इन वाक्यों में कि, तो, इसलिए ये आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। ठीक है ना, ये जो आश्रित उपवाक्य हैं ये प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का काम ये शब्द कर रहे हैं कि, तो, इसलिए। अब कुछ व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे ताकि, चूंकि, इसलिए, फिर भी, यद्यपि, तथापि, मानो। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार। व्यधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं। कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक और स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक देखिए, जिस समुच्चय बोधक शब्द द्वारा वाक्यों में कार्य के कारण का बोध हो, यानी कार्य के कारण बताया जाए जिसमें वह कारणवाचक कहलाता है। जैसे क्योंकि, इसलिए, ताकि, चूंकि, इस कारण, जो कि, इसलिए कि या कि। जैसे उदाहरण देखिए, तुम अभी खेलने नहीं जा सकते, इसका क्या कारण बताया? क्योंकि तुम अभी बीमार हो। या वह बहुत सुंदर है इसलिए मुझे पसंद है। वह मुझे पसंद है क्यों? क्योंकि वह बहुत सुंदर है। तुम बैठ जाओ ताकि मैं पढ़ा सकूं। अब संकेतवाचक। जो समुच्चय बोधक शब्द किसी संकेत या शर्त की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे यदि, तो, जिनमें ये आ जाएं या यद्यपि तथापि आ जाए।
उदाहरण देखिए, जिसमें यदि आएगा उसमें तो आएगा, और जिसमें यद्यपि आ गया उसमें तथापि आएगा। जैसे यदि वह मेरे घर आता तो मैं उसके साथ चला जाता। यद्यपि उसने परिश्रम किया तथापि सफलता प्राप्त ना कर सका। इसमें जो रंगीन शब्द हैं वो संकेतवाचक हैं। आगे देखिए उद्देश्यवाचक। जिन अव्यय शब्दों से कार्य करने के उद्देश्य का बोध हो वे उद्देश्य बोधक कहलाते हैं। जैसे ताकि, जिससे कि आदि। अब उदाहरण देखिए, बूढ़ा लाठी लेकर चल रहा था ताकि गिर ना पड़े। ठीक है ना, बूढ़ा लाठी लेकर क्यों चल रहा था, क्या उद्देश्य था, ताकि गिर ना पड़े। उसने डॉक्टर से दवा ली, किस उद्देश्य से ली, जिससे कि वह जल्दी ठीक हो जाए। अब आगे है स्वरूपवाचक। जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाए वह स्वरूपवाचक कहलाता है। जैसे इसके लिए कौन से शब्द होते हैं, जैसे अर्थात, यानी, मानो आदि। जैसे आज 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि 15 अगस्त को स्पष्ट करने के लिए हमने क्या कहा, स्वतंत्रता दिवस। उसने इतनी सुंदर तस्वीर बनाई मानो अभी बोल पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जितना हमने पढ़ा है इसको एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, तो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। समुच्चय बोधक के भेद, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब समानाधिकरण समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं, और व्यधिकरण एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो ये था बेटा आपका समुच्चय बोधक। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, बाय।